भारत से पूरी दुनिया में हाल ही के वर्षों में मसालों का व्यापार और तेजी के साथ बढ़ा है। केवल इसी वर्ष अब तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए मूल्य के मसालों का निर्यात किया जा चुका है। भारत से मसालों के सालाना निर्यात पर लगभग एक तिहाई हिस्सेदारी ऊंजा एपीएमसी की है। अकेले ऊंजा एपीएमसी से 2022-23 में 5,932 करोड़ रुपए के मसाले की बिक्री की गई थी। वहीं 2023-24 में ये बिक्री 7,114 करोड़ रुपए हो गई थी। 2024-25 में ये आंकड़ा 7,006 करोड़ रहा है। ऊंजा एपीएमसी अकेली ही दुनिया में जीरा निर्यात की एक तिहाई व्यापार करता है। अमेरिका और यूरोपीय देश भी भारतीय मसालों के बड़े आयातक हैं। अमेरिका भारतीय मसालों का सबसे बड़ा आयातक है, लेकिन इन क्षेत्रों में ज़्यादा तीखे मसालेदार भोजन कम लोकप्रिय होने के कारण इन देशों को निर्यात होने वाले मसालों में गरम मसालों की हिस्सेदारी तुलनात्मक रूप से कम होती है। इसके उलट इसबगोल, जीरा और सौंफ के औषधीय गुणों के कारण अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में इनकी खपत लगातार बढ़ रही है। भारत में पैदा होने वाले इसबगोल का 80% हिस्सा इन्हीं देशों को निर्यात किया जाता है। अब अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में अन्य फसलों की तरह मसालों के मामले में भी ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग बढ़ रही है। भारतीय किसानों के खेत अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार के हैं। उन्हें इन्हीं खेती में अपनी पूरी आजीविका चलानी होती है। लिहाजा वे ऑर्गेनिक उत्पादन के चक्कर में फसलों में कीड़े मकोड़े लगने का जोखिम नहीं उठाते। वे फसलों पर आवश्यक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, जबकि इस मामले में भी अब चीन भारत का बड़ा प्रतिस्पर्धी देश बनकर उभर रहा है, जिसके मसालों के उत्पादन में रासायनिक खादों की खपत कम हो रही है। इसी तरह सीरिया जैसे देश भी जीरे की बेहतर क्वालिटी के मामले में भारत को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जीरा उत्पादन में गुजरात का मेहसाणा और इसके आसपास का इलाका प्रसिद्ध है, लेकिन गर्म और शुष्क जलवायु के कारण राजस्थान के कई इलाकों में भी जीरे की पैदावार बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसके बाद भी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में ऊंझा किसानों और व्यापारियों की पहली पसंद बन गया है। इसका एक प्रमुख कारण है, जहां दूसरे राज्यों में किसानों को अपनी फसलों की कीमत पाने के लिए हफ्ते 15 दिन तक महीनों तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वहीं ऊंझा एपीएमसी में किसानों को फसल बिक्री के ही दिन पूरी कीमत मिल जाती है। फसल की कीमत सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। गुजरात की सरकार ने पिछले 25 वर्षों में राज्य की सड़कों में शानदार निवेश किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ व्यापार के अनुकूल बनाते हैं। कांडला और मुद्रा बंदरगाह के अन्य वस्तुओं की तरह मसालों के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए भी बेहतर मार्ग उपलब्ध करवाए गए हैं। ऊंझा एपीएमसी के चेयरमैन दिनेश पटेल ने अमर उजाला को बताया कि इस केंद्र से वे 28 मसालों का निर्यात करते हैं। बेहतरीन क्वालिटी के कारण व्यापारी और फसलों की कीमत तुरंत मिल जाती है, जिस कारण किसान ऊंझा की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। बाजार की मांग क्षमता से तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए उन्हें नजदीकी क्षेत्र में एक और सेंटर खोलना पड़ रहा है। सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा। ऊंझा इज मेनली फेमस फॉर जीरा एंड अदर सीड स्पाइसेस। यहाँ से पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में निर्यात होता है। ये बेसिकली पूरे गुजरात से जो जो मसाला होते हैं वो वहाँ के लोकल मंडी से जो इकट्ठा होता है वो, और फार्मर भी यहाँ तक लेके आते हैं। पूरे राजस्थान से भी यहाँ पर फार्मर और व्यापारी बेचने के लिए आता है। ऊंझा की एक तासीर है, यहाँ पर जो भी व्यापार होते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और किसान फ्रेंडली होता है। किसान को सेम डे जो भी उसका माल लेके आए, सेम डे उसको उसका पेमेंट मिल जाता है और पूरी ट्रांसपेरेंस से व्यापार होता है। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा ये पूरे बाजार से निर्यात होता है, और उतना ही डोमेस्टिक मार्केट है कि मंडी के अंदर में जो व्यापार होता है करीबन 8-10 हजार करोड़ के आसपास होता है जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।